नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी एक कहानी मेरी जुबानी में। दोस्तों, आज की कहानी एक मेहनती लड़के की कहानी है। यह कहानी गांव के एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका परिवार बहुत ही गरीब था और मजबूरी में पैसे की कमी की वजह से उसे गांव से दूर शहर जाना पड़ता है ताकि वह वहां से कुछ पैसे कमा पाए जिससे उसका और उसके परिवार वालों का खर्चा पूरा हो पाए। वह लड़का काफी दिनों तक काम की तलाश करता रहा। आखिरकार उसे काम मिल गया। अब लड़का अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता था। यह देखकर उसका मालिक बहुत खुश था। 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। 6 महीने बाद लड़के ने अपने मालिक से कहा, अब मैं कुछ दिनों के लिए वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। और उस लड़के को पूरी उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे घर जाने से रोकेगा नहीं। लेकिन उस लड़के की सोच के विपरीत उसके मालिक ने कहा कि तुम्हें 2 महीने और काम करना पड़ेगा, उसके बाद तुम अपने घर जा सकते हो। लड़के को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत करके मालिक से बोला, बताइए मालिक, कौन सा काम है? मालिक ने कहा, हमें एक घर खरीदना है। तुम पूरे शहर में घूमो और तुम्हें जो सबसे अच्छा घर लगे वह घर खरीद लो, और जैसे ही यह काम खत्म हो जाता है तुम वापस अपने घर पर जा सकोगे। यह सुनकर वह लड़का बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी उसने घर खरीदने का काम खत्म कर दिया। वह मालिक के पास गया और बोला, मालिक, मैंने सबसे अच्छा घर आपके लिए खरीद लिया है। मालिक हैरान हो गया और बोला, सिर्फ 10 दिनों में तुमने अच्छा घर खरीद लिया? लड़का बोला, हाँ, यह घर काफी बढ़िया है, इसलिए मैंने खरीद लिया। क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? मालिक ने कहा, नहीं, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने घर वापस जा सकते हो। लड़के ने कहा, अरे मालिक, मुझे गांव जाने में ही 1 दिन लगेगा, तो भला कैसे मैं 2 दिनों में वापस आ पाऊंगा? मुझे मेरे परिवार के साथ वक्त भी तो बिताना है। मालिक खुश होकर बोला, अब से तुम हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहोगे। जो घर मैंने तुम्हें खरीदने के लिए बोला था वह घर मैंने तुम्हारे परिवार के लिए ही खरीदा है। मेरी तरफ से तुम्हारी मेहनत का तोहफा है वो। यह सुनकर वह लड़का खुश होने की जगह मायूस हो गया और बोला, अरे मालिक, अगर आपने मुझे पहले बताया होता कि यह घर आप मेरे लिए खरीद रहे हैं तो मैं थोड़ी और जानकारी प्राप्त करके इससे ज़्यादा अच्छा और बड़ा घर खरीदता। मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें 2 महीने दिए थे और तुमने 10 दिन में घर खरीद लिया। नुकसान तुम्हारा ही है। इसी तरह जिंदगी में भी हमारे साथ यही होता है। कहानी में जो मालिक है वह असल में वक्त है। हमेशा वक्त जाने के बाद हम कहते हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं इससे भी अच्छा कर देता। इसलिए अभी जिंदगी में जो भी चल रहा है आप उसे पूरे जुनून और मेहनत के साथ कीजिए। क्या पता आप आज जो कर रहे हैं वो आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगली कहानी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।